आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 जिसका नाम है बातूनी। बातूनी मतलब जो ज़्यादा बात करते हैं। तो इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि कैसे लेखक को एक आदमी जो ज़्यादा बात करता था उसकी वजह से कितनी परेशानी हो रही है। चलो अब हम पाठ पढ़ते हैं। आदमी सुविधा खोजने में मारा जाता है। उस शाम अगर मैं खुद जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता तो वह कष्ट न होता जो अभी तक भुगत रहा हूँ। उस शाम मुझे एक लिफाफा छोड़ना जरूरी था। मैं बाहर निकला। पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने से एक सज्जन, इन्हें बाद में इन्हें कभी मैंने सज्जन नहीं कहा, साइकिल पर जाते दिखे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, जरा एक लिफाफा लेकर इस कागज को उसमें रखकर यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा, सहर्ष। बस उनके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से छीना है। वह तो आज तक वापस नहीं मिला। दूसरे दिन वे दिख गए तो मैंने पूछा, वह चिट्ठी डाल दी थी? अब आप बताइए आप बताइए इसका जवाब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा हो सकता है? यही कि जी हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर और पता लिखकर पोस्ट ऑफिस में लाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। बस इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। पर उन्होंने जवाब दिया, मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा साहब, क्या देखता हूँ कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। अब मैं बड़ा परेशान। मैं कहूँ कि करूँ तो क्या करूँ? आपकी चिट्ठी ज़रूरी है। आपने पहली बार तो कोई काम बताया है। इतने दिनों से आप यहाँ रहते हैं पर सेवा का कोई मौका ही नहीं मिला था। मैंने कहा, चाहे आकाश टूट जाए और पृथ्वी फट पड़े पर आपका लिफाफा जरूर डालूंगा। तो साहब मैं बाहर निकला। अब मैं कहूँ कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? इतने में साहब मेरी नज़र पड़ी सहानी मेडिकल स्टोर पर। वहाँ सहानी बैठा था। मैं वहाँ गया। सहानी मेरा कई साल से दोस्त है। आप नहीं जानते, उसके पिता मेरे पिता के बड़े अच्छे दोस्त थे। बाद में उसके पिता को एक दिन दिल का दौरा पड़ा और वे घंटे भर में ही चल बसे मतलब मर गए। ये साहब आजकल दिल की बीमारी का भी बड़ा फैशन चल पड़ा है। मैंने तो कहा, यार सहानी लिफाफा दे। उसने कहा, लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा, ला टिकट ही दे। मैंने साहब टिकट तो हाथ में ले ली, अब लिफाफा? मैं बाहर खड़ा खड़ा सोचूं कि लिफाफा कहाँ से लाऊं। अब तो मुझे घबराहट होने लगी। आखिरी डाक निकलने का वक्त हो रहा था। लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा? हे भगवान, तू ही रास्ता बता। मैं तो इस गाड़ी से लिफाफा छोड़कर ही रहूँगा, चाहे देवसरे मुझे स्टेशन ही क्यों ना जाना पड़े। गाड़ी जल्दी होगी तो उसे रोककर लिफाफा छोड़ूंगा, पर लिफाफा मिले कहाँ? अचानक साहब मुझे राजू दिखा। वही राजू जो किताबों का एजेंट है। उसके हाथ में बस्ता था। मैंने सोचा इसके पास ज़रूर लिफाफा होगा। मैंने कहा, यार राजू, एक लिफाफा दे। उसने कहा, यार लिफाफा तो है पर उस पर फर्म का नाम छपा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा ले लिया। जेब में हाथ लगाया तो कलम नहीं था। मैंने कहा, अजीब बेवकूफ़ हूँ, भला ऐसा भी कोई करता है कि काम ले लिया और कलम लाया नहीं। भाग्य से राजू के पास पेन था। मैंने कहा, यार पेन दे, और उसने साहब फ़ौरन निकाल कर दे दिया। राजू में इतनी बात अच्छी है, इसके पास कोई चीज़ हो तो फ़ौरन दे देता है। अब मैं कहूँ कि काहे पर रख कर लिखूँ? मैंने झट उसका बस्ता लिया, उस पर लिफाफा रखा, उसकी फर्म का नाम काटा और पता लिखा और साहब मैं भागा पोस्ट ऑफिस की तरफ। अब संयोग से देखिए साहब, मैं पहुँचा हूँ कि डाकिया चिट्ठी निकाल कर लेटर बॉक्स बंद कर रहा था। मैंने कहा, भाई साहब, यह चिट्ठी भी ज़रूरी है, इसे डाक में शामिल कर लीजिए। वह भला आदमी था, उसने लिफाफा ले लिया। तब साहब मेरा मन हल्का हुआ। देखो समझ में आई ना कि जरा सी बात को उस आदमी ने कितना लंबा खींचा। यह मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है। उन्होंने लगभग आधा घंटा इस विवरण में लिया। अब ये लेखक क्या बोल रहे हैं कि ये तो उन्होंने और कम लिखा है, स्टोरी इससे भी ज़्यादा लंबी बढ़ाई थी उनने। मैंने कसम खाई कि कभी इनसे कोई काम नहीं कराऊंगा, मगर जितना पाप कर चुका था उसका फल तो भुगतना ही था। मेरा काम करके उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था। रास्ते में उनका घर पड़ता था। मैं निकलता हुआ उन्हें दिख जाता तो वे खुश होकर मुझसे पूछते, कहाँ जा रहे हैं?
मैं समझ नहीं पाता कि आमतौर पर लोग क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। वे क्या पुलिस के आदमी हैं या खुफिया विभाग के हैं? खुफिया मतलब डिटेक्टिव विभाग के हैं या चाचा होते हैं कि जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये असल में आदमी को रोककर बात करने की भूमिका है। जिसे जल्दी जाना है वह भी होशियारी करता है और कहता है कहीं नहीं, ऐसे ही, और आगे बढ़ जाता है। क्या सवाल, कहाँ जा रहे हो, और क्या जवाब, कहीं नहीं, ऐसे ही। मगर लोग पूछते ही हैं और लोग जवाब भी देते हैं। मैं रुक जाता और कहता यूं ही जरा सिविल सर्जन से मिलने जा रहा हूँ। बस वे मुझे पकड़ लेते। अच्छा, डॉक्टर गुप्ता से? वे हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे। नागपुर में पास पास बंगला था। हमारे घर आते तो मुझे गोद में लेकर खिलाते थे। मिलते हैं तो कहते हैं क्यों बेटा, भूल गए, घर नहीं आते हो? वे 10-15 मिनट तक डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते। कभी मैं कहता प्रोफेसर तिवारी जी से मिलने जा रहा हूँ। वे कहते अच्छा अच्छा, तिवारी जी से मिलने? हमारे फादर इन लॉ मतलब ससुर के वे बड़े पुराने दोस्त हैं। दोनों साथ साथ पढ़ते थे। अभी भी वे हमारे प्रति प्रेम प्रेम भाव रखते हैं। कभी मिल जाते हैं तो कहते हैं कभी घर आओ। मैं किसी का भी नाम लेता, वे उनके चाचा, मामा, ससुर या पिता का दोस्त निकल आता और वे 10-15 मिनट उसके संबंधों के बारे में बताते। मैं एक दिन कहूँगा डाकू जालिम सिंह से मिलने जा रहा हूँ, तब वे शायद कहेंगे अच्छा, वे तो मेरे पिता के अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ ही डाका डाला करते थे। जालिम सिंह ने तो मुझे गोद में खिलाया है। फिर एक दिन कहूँगा भगवान से मिलने जा रहा हूँ। वे कहेंगे भगवान से? अच्छा अच्छा, वे तो हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों स्वर्ग में साथ साथ काम करते थे। मेरा नाम उन्हें बताइए, वे पहचान जाएंगे। मुझे तो भगवान ने गोद में खिलाया है। अब अपनी यह हालत है कि उस रास्ते को छोड़कर करीब आधा मील का चक्कर लगाकर जाता हूँ। एक दिन वे बाजार में मिल गए। कहने लगे आजकल आप दिखाई नहीं देते। मैंने कहा बाहर निकलता ही नहीं, घर में ही रहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर घर पर ही दर्शन करूँगा। मैं कहकर फंस गया। अगर वे घर पर दर्शन करने आप पहुँचे तो घंटों बैठेंगे। सोच विचार के बाद यह तय किया कि मैं फिर उनके घर के सामने से निकलना शुरू कर दूं, वहीं दर्शन दे दूं, ताकि वे घर पर दर्शन करने ना आ पहुँचे। देखा, आप लोगों ने पढ़ा ना कि ये जो कहानी है इसमें ज़्यादा बात करने वाले लोग या ज़्यादा बोलने वालों से लोग कितने परेशान रहते हैं, जो ज़बरदस्ती सवाल करते हैं, जबरन में बात करते हैं। ये जो स्टोरी है ये लिखी है हरिशंकर परसाई जी ने। ये जो हरिशंकर परसाई हैं इनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ था, होशंगाबाद ज़िले में। मतलब ये अपनी ही डिस्ट्रिक्ट के हैं, गांव जमानी में हुआ था। और ये इन्होंने बहुत सारी कविताएं मतलब बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, उपन्यास, कहानियाँ। आप लोग जैसे 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 पढ़ोगे तो आगे इनके बारे में और भी पढ़ोगे। ओके, थैंक यू।